हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। जैसा कि आपको मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जामिनेशन जो है 19 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में मैथमेटिक्स हर एक कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस सभी को 8 से 10 ज़रूर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आज से शुरू करेंगे और लगातार हम वीडियो देने की कोशिश करेंगे। प्रतिदिन 10 से 15 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए कोशिश कराएंगे और जल्दी से जल्दी सेशन को निपटा लेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिएगा। दो संख्याओं का योगफल यदि 48 है एवं उनका अंतर 8 है तो संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये मत मानने लगिए कि माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। सीधा साधा काम करेंगे, आगे निकल चलेंगे। दोनों का योगफल कर दीजिएगा, फिर दोनों का अंतर कर दीजिएगा। गुणनफल कर रहा है, दोनों को गुना कराकर 4 से भाग दीजिए। कहने का मतलब कि गुणनफल प्राप्त करने के लिए 48 में 8 दोनों को जोड़ देंगे, 48 में से 8 को घटा लेंगे और घटाने के बाद इसमें 4 से गुना भाग दे देंगे। तो देखिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या और इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना, तो जो हम निकालने जा रहे हैं वो गुना का मान हो जाएगा। ऐसे कंडीशंस में देख लीजिए, 48 और 8 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 48 में से 8 घटाएंगे 40 हो जाएगा। बटा में 4 कीजिए, घटा दीजिएगा 10 बार में, 10 में 56 से गुना कीजिएगा, 560 इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से जनरल मैथमेटिक्स क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप इसको आसानी पूर्वक निकाल दीजिएगा। अगर कह दे कि योगफल कैसे निकालना है, ठीक है, तो योगफल निकालने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ करके और नीचे उससे भाग कर दीजिएगा। अगर पूछे कि अंतर कितना है तो दोनों को क्या करेंगे, अंतर निकाल कर नीचे डिफरेंस जितना दिया उससे भाग कर दीजिएगा। यहाँ पर गुणनफल पूछा जा रहा था तो दोनों को पहले जोड़ दिया, फिर गुना करा करके फिर घटा दिया और उसके बाद 4 से हमने भाग कर दिया। उम्मीद करते हैं कि ये बिंदु आपको समझ में आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बनाते भी चलिए, कोशिश कीजिएगा, बन भी जाएगा। प्रश्न कहा जा रहा है, प्रश्न कहते हैं कि दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 हो जाता है। तो मान लीजिए पहला संख्या कितना है, 3 है, ठीक है, तो पहला अनुपात कितना है, 3 है। तो जब भी अनुपात को संख्या में बदलना होगा x से गुना कीजिएगा, 3x हो गया। उसके बाद 5 है तो 5x कर दीजिएगा। दोनों में क्या कह रहा है कि 9 घटा दीजिए। 9 घटाने का मतलब कि 9 इसमें भी 9 इसमें भी, दोनों का मान कितना हो जाता है, 12 बटा कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। इसके बाद गुना करा देंगे, 23 में 3 से कराएंगे, 23 × 69 हो जाएगा, 69 x हो जाएगा। उसके बाद 9 3 कितने बच जाएंगे, -9 3 27 का 7 और 9 दूना 18, 18 और 2 कितने हो जाएंगे, 20, 207 बराबर यहाँ से कीजिए। 12 पचे कितना हो जाएगा, 60x, 12 × यानी कि 108। ये काम कर लीजिए, 69 इधर रख दीजिए, उसके बाद इसको इधर लेकर चले आइए, 60x हो जाएगा बराबर माइनस में 108 में प्लस में कितना जोड़ दीजिएगा, 207 जोड़ दीजिएगा। जोड़िएगा तो इधर कितने आ जाएगा, 69 में से 60 घटा लीजिएगा, 9x आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, 99 रह जाएगा। कटा दीजिएगा, 9 में 11 बार में कट जाएगा, यानी हमारे पास x का मान कितना आ गया, 11। हमको क्या पूछा जा रहा है, पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या का अनुपात कितना है, 3, तो पहली संख्या कितना है, 3x। इसमें 3 में x से गुना कर दीजिएगा, x का मान हमारे पास 11 आया। 11 में 3 से गुना कीजिएगा, 33। देख लीजिए ऑप्शन कहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को फास्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कहा जा रहा है कि 5.32 गुने 5 56 प्लस 5.32 44 है। उसके बाद इस तरीके से दिया गया है। करना कुछ नहीं है दोस्तों, देखिए इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है 5.32 निकाल दीजिए। बचेगा यहाँ पर 56 और उसके बाद प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा, उसमें क्या कर दीजिएगा, 44 बटा कर दीजिए। ये देखिए a² है और b² है। सूत्र होता है a² - b² बराबर a + b इंटू a माइनस क्या होता है, b होता है। एक बार इस दोनों को जोड़ दीजिए, 7.66 और प्लस 2.34, ठीक है। मल्टीप्लाई कर इसके बाद घटा दीजिए, यहाँ पर होगा 7.66 और उसके बाद 2 कितने हो जाएंगे, 3 4 हो जाएंगे, ठीक है। इसको जोड़िएगा, 6 4 10 का 0 हो जाएगा। पहले तो देखिए इसके ए वाला मान रहने दीजिए, 5.32 मल्टीप्लाई 56 में 44 गुनेंगे 100 हो जाएगा। बटा करेंगे, यहाँ से जब इसको जोड़ेंगे तो 4 6 4 10 का 0, 6 3 9 1 10 का 0 और 7 2 9 और 1 हासिल 10, 0.2 अंक के बाद 0 होगा, इसका मतलब 10 हो जाएगा। इसमें जब गुना कीजिएगा तो देखिए इसमें क्या करना है, हम लोग को माइनस करना है। तो 6 में से
4 चला जाएगा, 2 हो जाएगा और उसके बाद ये घट करके 5.32 आ जाएगा। 5.32 से 5.32 कटा दीजिएगा, उसके बाद 10 से 100 कटा दीजिएगा, 10 10 के 100। उम्मीद करते हैं कि देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे फटाफट भागने की जरूरत है, ऐसे ही फास्ट भागने की आवश्यकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ भागते चलते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हुआ, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपके पास जैसा कि दिखाई दे रहा है इसको देखिएगा। प्रश्न कहता है, प्रश्न है कि x + 1/x का मान यदि हमारे पास 3 दे दिया गया, ठीक है। x + 1/x का मान हमारे पास कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। और 3 देने के बाद क्या किया गया दोस्तों? पूछा जा रहा है कि x का क्यू + 1/x का क्यू का मान क्या होगा। जब ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछ दें तो करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम इसको मिटा सके। देखिएगा सबसे पहले जो मान दिया है x + कितना 1/x का मान हमारे पास 3 दिया गया है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है, ये कहाँ से आएगा? x + 1/x का होल क्यू से आएगा। ये फॉर्मूला होता है AQ + BQ, 1/x हो जाएगा। हालांकि इसके पूरे ऊपर होल क्यू होगा, लेकिन जब गुना करेंगे तो एक का मान 3 बार गुना करेंगे तो एक ही होता है। उसके बाद +3AB, 3 हुआ, a का मान हमारे पास x है, गुने 1/x है, इंटू a + b यानी x + 1/x। देख लीजिएगा हमको मान इसका पूछा जा रहा है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसका मान देखिएगा 1x + 1/x का मान यहाँ पर 3 दिया गया है, 3 रख दीजिए पहले दोस्तों, इसका पावर में 3 है, रहने दीजिए। इसको x³ + 1/x³ रहने दीजिए, प्लस x से x कटा दीजिए, 3 हुआ, मल्टीप्लाई x + 1/x का मान यहाँ पर 3 दिया गया है, 3 कर दीजिए। मान आया x³ + 1/x³, ठीक है। 3 3 का 9, 9 3 कितना हुआ? 27, 27 हो गया। ये प्लस में 3 है, इधर खींच कर लेकर आ जाइए 3। इसलिए आप देख लीजिए x³ + 1/x³ का मान कितना होगा? 27 में से 3 चला जाएगा, उसके बाद 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बिंदु समझ में बिल्कुल आया होगा। कोशिश हमारे पास टाइपर नहीं है, टाइप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए सोचा कि बोर्ड पर लिख कर पढ़ा देंगे। आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है इसमें। प्रश्न है 2 के पावर m और उसका पावर m का मान आपके पास 500 कितना दिया है? 12। देख लीजिए करेंगे दोस्तों, m में m से गुना करेंगे, m का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 512 को हम 2 का पावर 9 लिख सकते हैं, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा m² बराबर 9, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, m बराबर √9 यानी कि m का मान हमारे पास 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आपको एग्जाम्स में ध्यान में रखना होगा, रियल में इसका मान m बराबर +-3 आएगा, एक बार प्लस में 3, एक बार माइनस में 3। अगर एग्जाम्स में डी वाला ऑप्शंस बनाता है बीपीएससी टीआरई तो उस कंडीशंस में आप +3 और -3 को उपरयुक्त में से एक से अधिक आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा ये एक कैसा क्वेश्चन है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी हवा बयार लेता है कि कितना आप मतलब तैयार हो गए, कितना फास्ट आप हल कर पा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। 2 के पावर x + कितने 6 बराबर 8x + कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर 2 के पावर x + 6 रहने दीजिए, बराबर कर दीजिए। 8x को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 2 के पावर 3 जैसे लिखेंगे x + 1 ऐसे आकर लग जाएगा, 2 के पावर x + 6 हो जाएगा। अब कीजिए 2 और 3 में 1 से गुना कीजिए, 3x + 3 हो जाएगा, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आधार समान है तो कट जाएगा, अब पावर बराबर हो जाता है, ये नियम है। x + 6 बराबर यहाँ पर कीजिए 3x + कितना 3, आधार कट गया है तो x वाले की एक साइड कीजिए, x माइनस में 3x हो जाएगा, बराबर में 3 रखिए, ये प्लस में ही होगा, इधर वाला माइनस में नहीं, इधर वाला प्लस में होगा, 3 होगा, प्लस में 6 इधर लेके जाइए, x में से 3 घटा लीजिए, माइनस में 2x आएगा, 6 में से 3 घटाइएगा, माइनस में 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस, इसलिए x का मान 3 बटा कितना आ गया 2। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3/2। उम्मीद करते हैं कि आसानी पूर्वक इन बिंदुओं को आप समझ रहे होंगे, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 घंटियाँ क्रमशः 6, 8 एवं 10 सेकेंड के अंतर पर क्या होती है? बजती है। यदि वे एक साथ बजना प्रारंभ करे तो कम से कम कितने समय बाद घटेगा? देखिए ये शब्द है ना, कम से कम पूछा जाए, जब पूछा जाए कम से कम, इसका मतलब इसका एलसीएम निकाल देना है। 6, 8 और उसके बाद 10 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 2 से कटाइए 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा। अब देखिए कटने वाला है, 2 3 6, 6 चौका 24, 24 पचे 120, 120 सेकेंड हुआ। यहाँ पर देख लीजिए 120 सेकेंड हुआ, लेकिन ऑप्शंस में सभी जो आपके पास दिया गया है ऑप्शंस वो सभी मिनट में दिए गए हैं। यही कारण है कि 120 सेकेंड नहीं, 120 सेकेंड को जब बदलेंगे तो 120 सेकेंड बराबर 2 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये फास्ट है, ये बात मैं मान रहा हूँ, फास्ट ही आपको हल करने हैं। अब ये बात समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है,
देख लीजिएगा 14 के पावर क्या है 25 और उसके बाद प्लस में 2 दिया गया है। कहता है कि अगर इसको 13 से भाग दें, 13 से भाग दें पूरी संख्या को तो शेषफल कितना आ जाएगा। थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है, एक नियम याद रखने की कोशिश कीजिएगा। वह नियम ये है कि दोस्तों यदि a+1 के होल पावर n को किसी संख्या a से भाग देते हैं तो उस कंडीशंस में हमको शेषफल जो होता है 1 प्राप्त होता है। याद रखिएगा a+1 के होल पावर n में यदि a से भाग देंगे तो शेषफल 1 प्राप्त होगा। हम चाहें तो इस 14 को लिख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा 1 मिनट गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ से 14 को लिख सकते हैं 13 + 1 का पावर में कितना 25, उसके बाद प्लस में 2 ऐसे जोड़ दीजिए, उसके बाद भाग कितना से देना है 13 से। दोस्तों इस नियम से लगता है कि 13 से जब इसमें भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 अब प्लस में पहले से ऑलरेडी यहाँ पर 2 बचा हुआ है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा 3। देख लीजिए ऑप्शंस कहीं है, ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, धुरा कर दिया जाएगा, घबराइए नहीं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन प्रत्येक दिन हम देने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो हम जो है अपने डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोग को मैथ का डेली बाय डेली पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आइए देख लीजिए यहाँ पर है 2.56 का रेकरिंग है, प्लस है 3.29 पर रेकरिंग है, प्लस 1.87 पर रेकरिंग है। करना कुछ नहीं दोस्तों, इसको लिख देना है, इसमें 2 है प्लस इसमें 3 है, ठीक है, प्लस उसके बाद इसमें कितना है 1 है, इसको एक जगह जोड़ दीजिए, प्लस यहाँ से कीजिए, यह 56। याद रखिएगा यह कि 4 है, 0.4 इसका रेकरिंग को अगर p/q के रूप में बदलना है तो 4 लिख देते हैं, जितने पर रेकरिंग है उतना नीचे 9 लिख देते हैं। तो वही नियम से जब चलेंगे 56 2 अंकों पर रेकरिंग है लिख देंगे, प्लस यहाँ से देख लीजिए हमने 3 निकाल लिया है, 29 बटा कितना 99, फिर प्लस 87 बटा कितना हो जाएगा 99। उम्मीद करते हैं कि ये बिंदु समझ में आ गया होगा। 2 3 5 1 6 यानी कि 3 और 2 3 और 1 4 और 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। प्लस देखिएगा यहाँ पर सबको जोड़िए, देखिए 99 सब में एक समान है तो 99 रहने दीजिए, अर्थात ऊपर वाला जुट जाएगा। 9 7 16 16 और 6 कितने 22 22 का 2, उसके बाद 8 2 10 5 15 15 और उसके बाद क्या 2 17 172 हो गया। अब इसको तोड़ लेने की आवश्यकता है, करना कुछ नहीं है। 6 प्लस देख लीजिएगा इस 99 को तोड़िएगा, एक पूर्णांक देखिए 99 एकम 99 तो 99 में कितना घट जोड़ देंगे तो जा करके 172 हो जाएगा। एक ठो कम यानी कि यहाँ पर हम लोग 73 कर देंगे, एक ठो कम यहाँ पर 99 एकम 99 में 73 जोड़ेंगे 172 हो जाएगा। 6 में फिर इस एक को जोड़िए 7 हो जाएगा। और दोस्तों आप समझिए अगर 56 रेकरिंग को अगर हम लोग 56 बटा 99 लिख सकते हैं तो क्यों नहीं हम 56 को यह 56 पर रेकरिंग भी लिख सकते हैं। यदि 6 और 1 7 हो गया और 73 बटा 99 को हम लोग बोलिए दशमलव दे करके 73 पर रेकरिंग लिख सकते हैं कि नहीं। 7.73 इसका रेकरिंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको 100% समझ गए होंगे। आइए देखने की कोशिश करेंगे। लीजिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। लॉग के लिए भी तैयार रहिए, हो सकता है थीटा के लिए तैयार रहिएगा, त्रिकोणमिति के लिए तैयार रहिएगा, उसके प्रांत के लिए तैयार रहिए, परिसर के लिए तैयार रहिए, बहुलक के लिए तैयार रहिए, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में यानी उसके समीकरण के लिए तैयार रहिए। हर एक बिंदु के लिए तैयार रहना पड़ेगा। याद रखिए कभी भी निश्चिंत बैठने की आवश्यकता नहीं है। आइए देख लेते हैं लॉग। सबसे पहले एक नियम समझा देते हैं। लॉग यदि m का पावर n दिया गया है तो दोस्तों इसको आगे लेकर चले आते हैं, n हो जाता है और उसके बाद log m हो जाता है। एक बात समझिएगा, log m और m यानी इस दोनों का मान आपस में लड़ जाए तो उस कंडीशंस में इसका मान 1 होता है। अगर ये बिंदु आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी पूर्वक हल कर दीजिएगा। आइए आपको हल करके दिखाते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा आसानी से इसका आंसर निकाल दीजिएगा। प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न कहता है log आपके पास कितना है 2 और यहाँ पर 32 लिखा गया है तो हम क्या करेंगे ना लॉग लिख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे 2 32 को हम लोग लिख सकते हैं। देख लीजिएगा 2 और 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। आपके क्या कहा जाएगा ये इधर आ जाएगा। अभी तुरंत नियम बताया था क्योंकि लॉग m का पावर n का मतलब होता है n लॉग कितने m, तो n निकाल दिया m तो n का मान 5 बाहर निकल गया। मल्टीप्लाई log 2 ऑन द बेस ऑफ 2 है तो इस जब दोनों आपस में लड़ जाए तो इसका मान 1 लिखते हैं। 5 गुने 1 बराबर मान कितने हो जाएंगे 5। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये 10 प्रश्न आप लोगों के लिए मैंने सेट किया था और आप क्विकली पूर्वक इसको समझ गए होंगे। कल ऐसे ही 10 प्रश्न और आपको देने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।